ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपियां कृष्ण को बोल रही हैं। गोपियां कृष्ण को कहती हैं, कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये प्रतिश्रुतादिविरार्तिदे किम् तन्ना प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्ता आशां धृता त्वयि चिरात् अरविन्दनेत्र कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिविरार्तिते किम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्ता आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिश्रुतादिविरार्तिते किम् तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्ता आशां धृता त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। श्लोक उच्चारण करेंगे। आदरणीय कुर्वन्ति हि त्वरतिकुशला स्व आत्मन नित्ये प्रिये पतिसुधादिभिरातिदे किम तन्न प्रसीद परमेश्वर मास्मच्छिन्द्या आशां धृतां त्वच्चिरादरविन्दनेत्र। कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पदिसुधादिभिरातिदैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्त्य आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। कुर्वन्ति हि द्वैरतिं कुशलाश्वात्मनः नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरारितिदे किम् तन्ना प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्ता आशां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशलां स्वात्मान् नित्यप्रिये पतिसुतान् दिभिरात्मदेतिं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्ताम् आसां धृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोग सब म्यूट कर लीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं हो बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियां क्या बोल रही है हम देखते हैं। गोपियां कह रही है, कुर्वन्ति हि त्वयि, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, जितने भी कुशल, कुशल मतलब जो भी विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो तुम्हारे प्रति ही आसक्ति, तुम्हारे प्रति आसक्ति करने का
आसक्त होने का सब लोग प्रयास करते हैं। सब लोग का यही चेष्टा होता है कि दुनिया के प्रति आसक्ति त्याग करके कृष्ण के प्रति, आपके प्रति आसक्ति किया जाए। ये तो सब अभ्यास करते हैं, सब चेष्टा करते हैं। तो तुम बोलते हो कि पति की सेवा करो, मेरे को भूल जाओ। नित्य प्रिय, आप सब आत्माओं के परमात्मा है, आप सबके प्रिय हैं। और जहाँ तक पतियों की बात है, पुत्रों की बात है, घर की बात है, ये तो सब दुखदायी है। आरतीदम, आरती मतलब दुख, ये सब दुखदायी है। इनकी सेवा करने से किम मतलब क्या होगा? इनकी सेवा करने से दुख ही दुख मिलने वाला है। इसीलिए तन्ना प्रसिद्ध परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण, आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाइए। मां स्म चिंधा, हमारी आशाओं को आप छिन्न भिन्न मत करिए। चिंता आशा, हमारी आशा को आप छिन्न भिन्न मत करिए। धृताम, धृताम मतलब धारण किए, चिरकाल से, चिरकाल से हमने जो आशा को धारण करके रखी है, उस आशा को आप छिन्न भिन्न मत कर दीजिए। अरविंद नेत्र है कमल लोचन भगवान। इस श्लोक में हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कृष्ण को गोपियां भगवान के रूप से ही एकदम मदद कर रही है। क्योंकि नहीं तो ऐसी बात नहीं आती कि सब लोग संसार के प्रति आसक्ति को त्याग करके आप में आसक्ति जताते हैं। इस बात का स्पष्ट अर्थ है कि कृष्ण भगवान, नहीं तो क्यों अपनी आसक्ति छोड़कर उनमें क्यों करेंगे आसक्ति। और परमेश्वर शब्द भी आया, परमेश्वर, और एक शब्द भी आया कि आप प्रसन्न होइए हमारे प्रति। तो ये इस श्लोक से स्पष्ट है कि गोपियां कृष्ण को भगवान के रूप में ही जान रहे हैं और उसी हिसाब से प्रार्थना कर रही है। तो जो हमने कल इसके ऊपर चर्चा की थी कि ऐसे माना जाता है कि ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो ऐसा बहुत चर्चा होती है। ब्रजवासी लोग भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, प्रेमिक मानते। तो ये बात सही है। ब्रजवासी लोग कृष्ण को अपना जो संबंध है उस संबंध से ज्यादा मानते हैं। प्रेमिक है, मित्र है, पुत्र है, उसको ही ज्यादा मानते हैं। उनका जो महिमा है उसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये बात सही है। लेकिन वो जो कृष्ण भगवान है, वो उनका जो ऐश्वर्य ज्ञान है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोपियां बोल रहे हैं कि आप भगवान हैं। तो जब भी ब्रज में कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, तो ग्वाले गोपियां कृष्ण को तुरंत प्रार्थना करती है, पुकारती है। तुम अगर नहीं जानते तो फिर कैसे ये बात इस श्लोक में आ रही है? तो उसका उत्तर हमको कल मिला कि जब भगवान के साथ रहते हैं वो लोग, मिलन में, संजोग में, भगवान के साथ मिलन में वो भगवान है वो नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान से विरह होता है, अब भगवान के बिछड़ना है, ऐसा कोई संभावना आती है, तब विरह उत्पन्न होता है। और विरह का जो सूर्य होता है, विरह रूपी जो सूर्य, उसके प्रकाश से भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों प्रकाशित, कुछ भी छुपता नहीं। और जब मिलन का चंद्रमा का उदय होता है, तो चंद्रमा की शीतलता से वो जो उसकी जो मादकता होती है, चंद्रमा की जो मधुर अमृत का जो मादकता है, उस मादकता से वो लोग ऐश्वर्य ज्ञान को ढक देते हैं, पूरा मादकता। ये आंसर हमने कल मिला, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमें एक्सप्लेन किया। अभी इस श्लोक का कमेंट्री हम पढ़ते हैं आचार्यों का।
हरे कृष्ण। मैं ढूंढ रहा हूँ। नंबर 33 चाहिए। ये रहा। मिल गया। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो है। सनातन गोस्वामी की टीका पहले देखेंगे। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि मानो मानो की गोपियां कह रही हो, मानो गोपियां कह, ननो मतलब मानो कह रही है गोपियां, कामाब्दे चंद्र, ये प्रेम प्रेम सागर के चंद्र। यहाँ काम मतलब प्रेम ही हमको पकड़ना पड़ेगा। ये प्रेम सागर के चंद्रमा जो कृष्ण का जो गोपियों के प्रति प्रेम है, वो प्रेम का जो सागर है, वो सागर का प्रेम सागर का जो चंद्रमा कृष्ण न केवलम अस्माभि कामेन एव इदम उच्यते। हे कृष्ण, हम काम से काम वासना से प्रताड़ित होकर के आपको ऐसी बात नहीं कह रही है, गोपियां कह रही है। केवल काम से प्रभावित होकर के आपके पास हम नहीं आए हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, अधर्म होगा, पाप होगा, अपने पति की सेवा करनी, कृष्ण ने कहा था। इसके उत्तर में गोपियां कह रही है कि हम लोग केवल कामना वासना से तुम्हारे पास, किंतु सदाचाराद विचाराद भी रुदत्य स काकु प्रार्थयन्ते। किंतु हम सदाचार, सब सदाचारों का, शास्त्रों के सिद्धांत को विचार करके हम रोते हुए आपके पाँव में गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं। सब शास्त्रों का विचार करके, सदाचार का विचार करके आंखों में आंसू भरा हुआ है गोपियों का, और गिड़गिड़ा के उनको प्रार्थना कर रही है। क्या कुर्वन्ति इति, ये प्रार्थना है। त्वय्येव रतिम प्रेम न तो श्रद्धा मात्र, तुम्हारे प्रति सब जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो लोग तुम्हारे प्रति प्रेम करते हैं। तुमको रतिम लिखा है, श्रद्धा नहीं। केवल कृष्ण को श्रद्धा करते हैं ऐसा नहीं, रतिम तुमको प्रेम करते हैं बड़े बड़े महापुरुष लोग। जैसे दंडकारण्य ऋषि के लोग कृष्ण को प्रेम कर रहे थे। तत्र हेतु स्वे बंधो आत्मा आत्मनि चेतयितरि च अतो नित्य प्रिय। बंधु और आत्मन दो शब्द लिखा गया। ये बंधु, ये आत्मन, सब जीवों के बंधु हैं, सब जीवों की आत्मा है। तो बहिर अंतर उपकारित, कृष्ण बंधु है, बाहर से उपकार करते हैं इसलिए वो बंधु है, और अंदर से परमात्मा रूप में भी हमारा कल्याण करते रहते हैं।
इसलिए आत्मा लिखा गया। तो अंदर और बाहर से जो कृष्ण हमारा हमेशा कल्याण करते रहते, हमें उपकार करते, हमारा उपकार करते रहते बाहर से और अंदर से, इसलिए बंधु और आत्मा कृष्ण को कहा गया। सुख प्रदत्तवाद, सुख प्रदान करते हैं कृष्ण, बाहर से भी हमें सुख प्रदान कर रहे हैं और अंदर से भी सुख प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनको बंधु और आत्मा कहा गया। यद वा हे आत्मन हे नित्य इति संबोधनम, हे आत्मन कृष्ण को कहा गया, हे आत्मा हे नित्य ऐसे संबोधन किया गया। तेन च पत्यादि नाम जड़ आत्मन और नित्य शब्द का कहने का दूसरा एक अर्थ ये हुआ कि जो पुत्र हैं वो जड़ पदार्थ है, चिन्मय नहीं है। पति पुत्र जड़ है, उनको शरीर को तो पति पुत्र मानते हैं, आत्मा को तो नहीं मानते, इसलिए वो जड़ है। और कृष्ण को नित्य कहा, वो लोग अनित्य हैं, वो लोग टेम्पररी भी हैं और जड़ भी है, और कृष्ण नित्य भी है और आत्मन भी है। तथा सा इति प्रिय इति च क्रमेण हितकारितया स्वाभाविकतया प्रियोक्तोक्ता विपरीत तेषां ध्वनितम् अतोऽस्माकं प्रत्यादिभिः किम् अपि तु न किंचित प्रयोजनमिति अर्थः। किम किम प्रयोजनम, हमें क्या जरूरत है पति पुत्र की, मतलब क्या प्रयोजन है, मतलब प्रयोजन नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है। न किंचित प्रयोजनम पत्यादि प्रयोजनस्य अधिकस्यापि त्वत्त एव सुसिद्धे विशेषतश्च आर्तिदे। पत्यादि पति पुत्र से जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, वो प्रयोजन कृष्ण तुमसे ही सिद्ध हो जाएगा और अच्छे से सिद्ध हो जाएगा। तो पति और पुत्र, माता पिता से जो हमारा प्रयोजन साधित होता है, वो प्रयोजन कृष्ण से भी साधित होगा और अच्छे से साधित होगा। पति पुत्र माता पिता हमें जो फैसिलिटी देंगे, पति हमको घर देगा, करेगा, माता पिता हमको प्यार देंगे, वह खाना बना के देंगे, पुत्र लोग हमारा यत्न करेंगे, लेकिन वो जो कर रहे हैं सेवा, पति पुत्र और माता पिता और परिवार वाले जो हमारा जितना हमारा उनसे काम बनेगा सिद्धे प्रयोजन सिद्ध, वही काम कृष्ण से बनेगा हमारा। कृष्ण ही हमारा एक्चुअली मेंटेन करेंगे, कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही सब कुछ हमें करेंगे, लेकिन सुसिद्धे और अच्छी तरह करेंगे। कृष्ण हमारा और अच्छे करेंगे, इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण पति, सब कुछ कृष्ण है। भक्तनाथ ठाकुर कहते हैं, जनक जननी दैत तनया प्रभु गुरु तो सर्वमय। तो कृष्ण आदि सब कुछ है, हमारा बोले थे प्रभु आर की चुनाए, तुम्हें आमार मात्र पिता बंधु भाई। तो हे कृष्ण हमारा आप ही पिता, आप ही माता, आप ही बंधु। वास्तव में कृष्ण अच्छे भाई, अच्छे माता, अच्छे पिता, अच्छे पति बन सकते हैं, इसलिए सुसिद्धे शब्द आया है। सुसिद्धे प्रयोजन हमारा और अच्छा साबित हो जाएगा अगर हे कृष्ण आप हमारे पति बनेंगे, आप हमारे माता पिता बनेंगे, आप विशेषतः आरती दे। और इतना ही नहीं, लेकिन हम अगर माता पिता और पुत्रों से अगर हम कुछ सुविधा लेंगे तो क्या होगा, हमें आर्थिक दुख मिलेगा। कैसे? संसार हेतु उत्पाद नश्वरत्वेन शोकादि जनकत्वाच्च। हम इन लोगों से अगर आसक्ति करेंगे, पति और पुत्रों और पत्नी और घर परिवार से, तो वो आसक्ति से हमारा संसार में बंधन होगा
और वो संसार नश्वर है, और नश्वर होने से मतलब वो विनाश हो जाएगा, तब हमें शोक मिलेगा, बाद में हमको शोक प्राप्त होगा, शोक आदि जनकत्वात्, इससे शोक जन्म होगा। शोक मतलब वो लोग कुछ न कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे, तो छोड़ देने से और शोक उत्पन्न होगा। आदि शब्द न जननी पितृ भ्रातृ, तो आदि लिखा है पति सुता आदय, आदय पति पुत्र आदि, आदि मतलब जननी माता पिता और भाई, ये सबको लेकर के इंक्लूड किया गया। यद्वा आतिदेरपि दोवखंडने ते दुखम सम्यक अवखंडयितुं न शक्ता एवं, वो हमारे संसार के दुख को खंडन नहीं कर सकता है। हमारे सगे संबंधी हमारा जो दुख है, दुख को वो लोग खंडन नहीं कर सकते, हमारा भाग्य उनको भोगना ही पड़ता है। कथमचित कदाचित वा किंचित दुखम खंडयतु तथापि किमर्थम, और थोड़ा बहुत दुख को खंडन भी कर दिया, लेकिन पूरा दुख को खंडन नहीं कर पाएंगे, उससे क्या फायदा है। वो हमको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, हम मेडिसिन खिला देंगे, लेकिन हमारी पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं। भगवान के अलावा और कोई, कृष्ण के अलावा और कोई पीड़ा को दूर नहीं कर सकते हैं। यद्वा कुशला, कुशला मतलब चतुरा, चतुर लोग, कृष्ण भक्तो बड़ो चतुर, ऐसे लिखे ना, कृष्ण की भक्ति करते वह चतुर होते। चतुरा नित्य प्रिय सर्वदा प्रेमावंती, हाँ, चैतन्य चरितामृत में आया है कि जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जो चतुर लोग हैं वो नित्य प्रिय, आप नित्य हैं, आप प्रिय हैं, आप प्रेमास्पद है, प्रेमास्पद प्रेम के पात्र हैं, आप प्रेम के पात्र हैं और आपको ही प्रेम करते हैं। एवं आत्मन स्वात्मनि स्वात्म विषय आर्ति दे दुख दे पत्यादि भी किम प्रयोजन, तस्मात् सदाचार प्राप्तत्वे नान्यस्याम आतिदत्वेन च त्वद् रतिरेव कार्यत्वात्। तो इतना ही बात नहीं है, केवल एक नंबर तो उनके प्रति आदर करने से संसार का बंधन होता है, नश्वर शोक प्राप्त होगा। 2 नंबर वो हमारे दुखों को खंडन नहीं कर पाएंगे। 3 नंबर अगर दुख को खंडन करेंगे भी तो भी थोड़ा दुख खंडन करेंगे, पूरा नहीं खंडन कर पाएंगे। और 4 नंबर है कि आपके प्रति हम प्रेम करने से आप हमारे प्रेम का अच्छी तरह से आप प्रेम का हमारा आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये लोग के साथ अगर हम आसक्ति करेंगे तो दुख तो मिलेगा, शोक भी मिलेगा, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान वैसा ये लोग नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे। यह परमात्मा है। न त्वद्भक्ता अस्मान प्रति प्रसाद स्वीकार प्रसाद कुरु, हम लोग आपके भक्त हैं। गोपियां कृष्ण को कह रही है कि हम आपके भक्त हैं, आप हमें कृपा करिए। प्रसाद मतलब कृपा, हमें कृपा करिए, हमें स्वीकार करिए, स्वीकार करने की प्रसाद कृपा करिए। तो कृष्ण, मानो कृष्ण पूछ रहे हो गोपियों को, ननु भूषण प्रिया प्रायो अंगना स्युर इति कश्चित् अन्यो मत्तो भूषणादि प्रसादो गृह्यता। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, मानो कृष्ण कह रहे हो कि भूषण प्रिया, स्त्रियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है। हाँ, यह आप लोग को सबको, स्त्रियों को आभूषण मतलब अलंकार, गहना
ज्यादा गहना पहनना चाहती है और संगीत करना चाहती है स्त्रियां। ये स्वाभाविक है, ये मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, शास्त्र में भी आ गया। स्त्रियां भूषण पहनना चाहती है ज्यादा। आजकल की स्त्रियां तो पूरे कोई कुछ नहीं पहनती है, पता नहीं क्या माया का चक्कर है, उल्टा हो गया। लेकिन वैदिक कल्चर में, हमारे पुराने कल्चर में भूषण पहनना बहुत स्त्रियों को पसंद था। भूषण प्रिया प्रायो अंगना, सब अंगना मतलब युवतियां भूषण पहनना चाहती है। इति कश्चित अन्यो मत्तो भूषणादि प्रसादो गृह्यता। तो इसलिए आप लोग कौन सा भूषण चाहिए, आप लोग को क्या चाहिए वो लेके जाइए। भूषणादि प्रसाद मतलब हार चाहिए कि नेकलेस चाहिए कि कुंडल चाहिए कि कान हाथ की चूड़ियां, क्या चाहिए ले जाइए, कौन सा प्रसाद चाहिए ले जाइए। तत्र आहु, उसके उत्तर में कहते हैं वरदानाम ब्रह्मादिनाम सर्वेशाम अपि ईश्वर। आप परमेश्वर हो, आप तो ब्रह्मा से भी बड़ा वरदान दे। तो असाधारण प्रसाद एवं तवो पूज्यते। तुमसे वही कोई ऑर्डिनरी कुछ प्रसाद नहीं चाहिए हमको, कि तुम परमेश्वर हो, हमें असाधारण प्रसाद चाहिए, एक ऑर्डिनरी कृपा चाहिए। तमेव अभिव्यंजन्ति मास्मयति, वो बोलने के लिए मास में कहते हैं। इति प्रसिद्धया दृढ़ीकरणम चिरा आबोधया आशरीर अग्रहणाद् वा कृताम निश्चलम कृताम रत्याम शाम इति पदिवी। तो कहते हैं चिरात जब से हम लोग को चेतन आया, जब से हमको मतलब क्या बोलते उसको, जब से हम लोग को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तब से हम आपके प्रति आशा बना के रखिए। जब से बालक को थोड़ा बहुत मतलब समझ आई है, जब से समझ हुए तब से हम आपको प्राप्त करने की आशा बना कर रखे हैं। अथवा आशरीर ग्रहणात्वा, जब से हमने शरीर ये धारण किया है, गोपी देह में हम आए, तब से हम आपकी आशा करके बैठे हैं। हृताम निश्चल लेना, और दृढ़ता पूर्वक निश्चयता पूर्वक हम आशा बना के रखे हैं। हृताम रत्य आशा, आपसे प्रेम करने की आशा हमने बना के रखी जब से शरीर प्राप्त हुआ। पति भी स तत्संबंधो निरस्ता, इसका मतलब कभी भी हमने पति के साथ प्रेम नहीं किया है, ये अर्थ हुआ। क्योंकि हमारे मन में आशा थी जन्म से कि कृष्ण हमारे प्रेमिक बनेंगे, कृष्ण हमें प्रेम करेंगे, हमारे पति बनेंगे, इसलिए हमने दूसरे किसी पुरुष से, इवन अपने पति से भी कभी प्रेम नहीं किया। माँ छिंदा, इसलिए हमारी आशा को छिन्न भिन्न मत करिए, किंतु सफल करिए। अन्यथा तच्छेदेन तदेकावलंब जीवनानाम अस्माकं सद्यो जीवन छेदापत्तिरिति। अगर आप हमारी आशाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे तो हमारा एकमात्र जीवन का अवलंबन थी वो आशा। हमारा जीवन जीने की अवलंबन थी आशा। क्या आशा? कि कृष्ण एक दिन हमें अपने स्वीकार करेंगे, इस आशा से हम जी रहे थे। एक हमारे स्कूल में गीत था, भजन था, इसके ऊपर याद आ गया कि आशा शब्द बार बार आ रहा, तो याद आ गया। आशा भराती हमें आवी आने मारे रास रे, आवेल आशा भरा शरद पूनमनी चांदड़ी ने काय चांदो चढ़ो आकाश रे, आवेल आशा भरा। एक गीत का अर्थ है, हमारा स्कूल में
भगवान की कृपा है भगवान का कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में इतने अच्छे अच्छे आशा भरा हमें आविया, गोपियां गा रही है ये भजन को। गोपियां कहते हैं हम आशा भर के आई थी, आशा भर हमें आविया, हमारे वाले रमाड़िया रास है। हम आशा लेकर के आए थे, और वाला मतलब प्रेमिक यहाँ पर गुजराती में। तो हमारे जो वाला है, हमारे जो प्रेमिक है, उन्होंने रास रमाड़िया, रमाड़ना मतलब खेलना, रास खेले। शरद पूनमणि रातड़ी ने चांदो चढ़ियो आकाश रे, मतलब शरद पूर्णिमा के रात चंद्रमा आकाश में उदय हुआ और हमारे श्री कृष्ण ने हमको रास के लिए बुलाया। ये भजन का अर्थ है, पूरा भजन है वो 1-2 लाइन खाली याद आया। इसमें आशा बोले हम चिरकाल से आशा को धारण करके रखे कि कृष्ण एक न एक दिन हमको स्वीकार करेंगे, और अगर इस आशा से हम जी रहे हैं, इस आशा से हम जी रहे हैं, अगर ये आशा को आप तोड़ देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे, तो हमारा जीवन छेद आपत्ति, तो हमारे शरीर से प्राण भी कट जाएंगे, प्राण भी तोड़ देंगे। हो सकता है कि हमारा शरीर भी टूट जाए, क्योंकि उसी से जी रहे। हमारी एकमात्र जीने की जो जीने के लिए एक अवलंबन था हमारा, वो एक आशा थी कि कृष्ण कभी न कभी हमें स्वीकार करेंगे, इसलिए जी रहे थे। अगर वो आशा टूट गई तो हम जी नहीं पाएंगे। हो सकता है कि हमारा शरीर में जीना कोई अर्थ नहीं है। तो ये भक्ति होती है, भक्ति ऐसी होती है महान कि हम जीने का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्राप्ति करना, नहीं तो हमको जीना ही नहीं, जी फायदा है, जीवन जी के कोई फायदा नहीं है। ऐसा भक्ति का होता है। धृता इति अत्र हेतु, ये अरविंद नेत्र, इसमें अरविंद नेत्र शब्द आया, मतलब अरविंद नेत्र मतलब परम सुंदर, ये परम सुंदर। अरविंद मतलब कमल, कमल को अरविंद कहते हैं। कमल का जैसा नेत्र मतलब सुंदर है परम सुंदर कृष्ण। तो ये आगे भी आएगा गोपी गीत में, शरद उदासे साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा, आगे श्लोक आएगा जिसमें कहा जाएगा गोपी गीत में कि आपका मुख कमल, कमल के हिसाब का मुख है। अरविंद रूप किरण दृष्टिया एवं सर्वेषां तापहारत्वादिकाम ध्वनितम अतो अस्मासु तद्वैपरीतम अयुक्तम इति भावा। तो अरविंद नेत्र क्यों कहा गोपियों ने? अरविंद नेत्र कमल का फूल, कमल का फूल शीतल होता है और ताप को हरण करता है, ताप को हरण करता है। हे कृष्ण, आप सबका ताप हरण करने वाले हैं, तो हमारा ताप हरण क्यों नहीं कर रहे? ये गोपियां बोलना चाह रही, इसलिए अरविंद नेत्र कहा। किंच वरदेश्वर इति पूर्व वस्त्र हरण दत्तवरोपि स्मारित श्लेषण वर 2 अवखंडने आरती दे किम वरच्छेदक तच्च युक्तम एवेत्याउ ईश्वर परम स्वतंत्र भी। तो गोपियों ने कृष्ण को स्मरण करवा दिया कि हे कृष्ण, तुमने याद करो जब हमने कात्यायनी का व्रत किया था, तो जब व्रत समाप्ति का दिन था पूर्णिमा, उस दिन तुम आए थे और तुमने हम सबको वरदान दिया था उस दिन कि आप लोग की मैं मनोकामना पूर्ण करूंगा। एक दिन आएगा जब पूर्णिमा, तब मैं आप लोग को पुकारूंगा बंसी से और आपकी सबकी इच्छा पूरी करूंगा। आपने वचन दिया है, तो अभी को तोड़ो मत। स्वदत्त वर छेदका, अपने वर को तोड़ने वाले। तो फिर कहती है अच्छा हाँ, तुम तो सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम परमेश्वर हो, ईश्वर, परम स्वतंत्र हो, मतलब अपने वरदान को भी तुम
तोड़ सकते हो। ऐसा प्रणय कोप उक्ति, ये प्रणय से कहा। प्रणय कोप मतलब प्रेम, प्रेम का क्रोध है। तो प्रणय कोप से गोपियां कहती कि हाँ तुमने अपना वरदान दिया तो वो भी तोड़ रहे हो, तोड़ सकते हो, तोड़ो, स्वतंत्र हो। ऐसे प्रणय कोप से कहा। यद्यपि कृत कात्यायनी वृता कुमारी प्रत्येव वरो दत्तो अस्ति। यद्यपि कात्यायनी व्रत जो किया था कुमारियों ने, उनके प्रति वरदान दिया था कृष्ण ने, तथापि क्षत्रिणो गच्छन्ति इत्यादि नायन अन्यापि सख्य न शाम्यात् गृहीता। मतलब यद्यपि उसमें कात्यायनी व्रत सब गोपियों ने नहीं किया था, एक पर्टिकुलर ग्रुप की गोपियों ने किया था। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि कुछ गोपियों ने व्रत किया था, लेकिन ये सब गोपियों के प्रति तो वरदान लागू नहीं होता है। तो तथापि छत्रिणो गच्छन्ति, मतलब छाता लेके जा रहा है। ऐसा जब हम कहते हैं कि फलाना आदमी छाता लेके, तो उस छतरी में जितने लोग भी हैं, छतरी के अंदर सबको संबोधन किया जा रहा है। सबको, भले एक ही बोले कि छाता लेके जा रहा है, लेकिन अम्ब्रेला के नीचे जितने लोग हैं सबको कवर किया जाता है। इसी प्रकार इस वरदान के द्वारा सब गोपियों का ही कृष्ण को इच्छा पूरा करना होगा, ये माना जा रहा है। यद्वा अहो महानागर कथंचित् मुग्धा वा त्वां न भजन्तु वयं कथं त्वां न भजमित्याह कुर्वन्ति। तो कहते हैं कि मुग्धा, जो लोग मूर्ख हैं वो लोग आपका भजन नहीं करेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं आपका भजन करें। कुशला, कुशला मतलब विदग्धा, जो विदग्ध है, विद्वान है, वो लोग तो आपका भजन करते हैं। अतो विदग्धा नाम अस्माकं ते इत्यर्थ। विशिष्ट अस्मानां प्रति त्वया वरो दत्तोऽस्ति अभिप्रायेण तदिति। अनेन मातरे समार्थित। इसके बाद हम आगे ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बातों का शेयर करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा। स्वे गोलक्षण धने आत्मा तत्संबोधन। ऐसे 8 बज गया है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 5 मिनट बाकी है। अगर देखते कुछ एक्स्ट्रा बात होगा तो करता हूँ। काश्चित अनुवादिन्य तमेव उक्तमर्थं सदाचरणमपि दृढति कुशला। तो बता, जैसे कल बता रहे पिछले प्रखरा गोपी ने वो कृष्ण को पिछले श्लोक में, प्रखरा गोपी ने ये तान मारा। प्रखरा गोपी ने तान मार के बात की थी पिछले श्लोक में। इस श्लोक में दूसरी कोई गोपी अनुवादिनी, अनुवादिनी मतलब
जो वो गोपी बोली है उसी की बात को और अनुवाद करके एक्सप्लेन करके सदाचार से बोल रही है, उसी की बात जो प्रखरा गोपी ने तान मार के बात की उसी को अनुवाद करके अच्छे ढंग से और एक गोपी बोली, ये श्लोक बोली। या एतस्मिन् महाभागे प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नार्यो विभवन्त्येत विष्णु पक्ष निवासुरा। ये जो श्लोक है गर्ग मुनि ने कहा है महाभागवत में। कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि आए थे कृष्ण के घर, और उनका जब नामकरण हुआ था कृष्ण का जन्म के बहुत दिन बाद, नामकरण के समय गौशाला में, तो कृष्ण ने गर्ग मुनि ने कृष्ण की कुंडली देखी थी, और कुंडली देख के भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो गर्ग मुनि ने ये नहीं बताया कि कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके सारे गुणों का और महिमा का वर्णन कर दिया था। उसमें गर्ग मुनि ने कहा था कि ये जो कृष्ण है इसके प्रति जो लोग प्रेम करेंगे, यह तस्मिन् महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, जो मानव इस बालक के प्रति प्रेम करेगा उसको कभी किसी प्रकार का उसके ऊपर आपत्ति नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगा, कोई प्रकार किसी प्रकार का कष्ट उसके जीवन में नहीं आएगा जो इस बालक को प्रेम करेंगे। इति गर्गोक्ति विश्वासात चतुरा। तो गर्ग मुनि की जो उक्ति है उसको विश्वास करके जो चतुर लोग है, जो चालाक लोग है, वो लोग क्या करेंगे, उनके प्रति रति करेंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रति रति करने से गर्ग मुनि ने कहा है क्या फायदा होगा। चतुरा न च रतिम कुर्वन्ति अपि वस्तुतो वाक्यम तस्त्वयि रति स्वाभाविक केव कुशलानाम इत्याहो। इसलिए केवल गर्ग मुनि की वाणी पे ही ये रति नहीं करते हैं, बोलते हैं केवल गर्ग मुनि की बात सुन के ही रति नहीं करते, लेकिन स्वाभाविक रूप से सब लोग आपके प्रति प्रेम करते हैं। स्वीय इति त्वमेव तेषां ममतास्पदम आत्मनीति। तो मुझे लगता है यहाँ रखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी करना है ना, तो इसको क्या करूँगा शुरू में कवर करके। वैसे नया कुछ बात नहीं है, रुके एक मिनट पढ़ लेता हूँ, कंप्लीट हो जाने से अच्छा है एक दिन में ही। सब सेम बात ही है सनातन गोस्वामी का, उसको रिपीट नहीं करना है। यदि वा अस्मान् अन्यय ओढ़ा मा जीवय एता अनुडास्त्वं किं रोदसी इत्याहु हे वरद संकल्प विदित साध्य इत्यादि न एता भ्यस्त्वं वरमदा एव इत्यर्थ। नन्वेताशु प्रसादे कात्यायनार्चनमेव कारणं भवति मत् प्रसादे किं कारणम्। नहीं, कुछ डिस्कशन का पॉइंट दिख रहा है हमको, अच्छे पॉइंट्स में कुछ है, तो फिर कल इसको पढ़ूंगा मैं स्टार्टिंग में, फिर अगले श्लोक में जाएंगे। हरे कृष्ण। अभी मैं यहाँ ऑफ करता हूँ स्क्रीन। अभी क्वेश्चन आंसर होगा, तो क्वेश्चन आंसर में क्या होगा कि माता जी, सत्यभामा माता जी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर जो लोग हाथ उठाएंगे, जिनको आंसर देना है सब लोग हाथ उठाइएगा, और एक एक करके सबको मतलब सब लोग को मौका दिया जाएगा हाथ उठाने का। तो माता जी अनम्यूट करिए, सत्यभामा माता जी, और आप सिलेक्ट करके 10 क्वेश्चन, जितने भी 10 होगा 5 से जितने भी क्वेश्चन हो जाए, टाइम जितना परमिट करेगा
तो क्वेश्चन आप मुझे क्वेश्चन नहीं करना, डायरेक्ट ऑडियंस को करेंगे ताकि मुझे रिपीट नहीं करना पड़े। अच्छे से बोलेंगे ताकि ऑडियंस डायरेक्ट आंसर दे देंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपी लोग कृष्ण को बिंदु आत्मा क्यों कहा गया है? कृष्ण को गोपी लोग बोल रहा है बिंदु है आत्मा, क्यों बोला गया है इसे? বন্ধু হচ্ছে ও তোমারে কৃষ্ণ প্রভু বন্ধু হচ্ছে যেহেতু বাইরে থেকে কৃষ্ণ সবসময় ওনাদের শহীদ করছে, উপকার করছে, সেই জন্য বাইরের দিকে বন্ধু। আর আত্মা হয়ে যেহেতু ভগবান কৃষ্ণের আত্মার সাথে রয়েছেন, ওই জন্য বিদ্যুৎ থেকে আত্মার সঙ্গে তার বন্ধু, এই দুজনে কৃষ্ণকে বন্ধু বলা হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। हरि बोल। माता जी, you have to say हरि बोल and go to next one. हरे कृष्ण। Don't wait for दूसरा me. क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, गोपी लोग बोल रहे हैं कृष्ण को, बोल रहे हैं कृष्ण हमारा कृपा कर लीजिए। ये गोपी लोग क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण हमारा कृपा कर लीजिए? क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नहीं, ऐसे भी बोल सकता है, कृष्ण पति पुत्र के प्रति आसक्ति नहीं करके कृष्ण के प्रति आसक्ति करने का उद्देश्य क्या है? ये भी है, पति पुत्र के प्रति आसक्ति नहीं करके कृष्ण के प्रति आसक्ति करने का उद्देश्य क्या? गोपी लोग क्या बात कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, पति और पुत्र से आसक्ति को अगर रखेंगे तो बंधन का कारण होगा, इसीलिए हमको कृष्ण से आसक्ति करना होगा। माता जी, you have to speak. You have to take control of the class. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां क्या आशा से चिरकाल जी रहे थे? नहीं नहीं नहीं, not clear. अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ। Only मैं one. आंसर करूं प्रभु? एक पॉइंट बताया। Yes, you have to become anchor. हाँ, पति पुत्र से हम लोग का आसक्ति करेगा तो नहीं, आपको आंसर नहीं देना है। You ask some other devotee to complete the answer. मुझे पता नहीं है कौन हाथ उठाया। तो बेबी गुप्ता माता जी, आप बोलिए माता जी। बहुत बेबी लोग। गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए। গোপীরা যদি পতিপুত্রের কাছে সংসারে থাকে, সে দুঃখটা পুরোপুরি ভাবে নিবারণ করতে পারে না, কিন্তু একমাত্র ভগবানই আমাদের দুঃখটা নিরাবরণ করতে পারে, ওনার কাছ থেকে আমরা সেই সুখ পেতে পারি, কিন্তু পরিবার কাছ থেকে आपका आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपका नेट प्रॉब्लम আছে আপনার। दूसरे कोई बोल सकता है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पति और पुत्र जड़ पदार्थ है और कृष्ण नित्य है, इसलिए हमको थोड़ा और क्लियरली बताइए माता जी। हरे कृष्णा। पति पुत्र की अगर आसक्ति रखेंगे तो उनसे दुख ही दुख मिलेगा। कभी उनको कोई बीमारी आएगी, कभी कुछ आएगी, और इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपसे आशा रखते हैं, और आप हमारी आशा को छिन्न भिन्न मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गोपियां क्या आशा से चिरकाल जी रहे थे? गोपियां क्या आशा से चिरकाल जी रहे थे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। गोपियां जब से बोली कि जब से उनको ज्ञान हुआ, शरीर धारण करने के बाद जब से उनको ज्ञान हुआ, तब से वो कृष्ण को ही प्रेम करती थी, और वो इसी आशा से जी रही थी को कृष्ण एक दिन हमसे प्रेम करेंगे, इसी आशा से वो जी रही थी। वो गोपियां कृष्ण बोलती है कि आप हमारी आशा को छिन्न भिन्न नहीं करिए, हम इसी आशा से जी रहे हैं कि आप हमसे प्रेम करेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे, इसलिए वो गोपियां। क्वेश्चन है, शुद्ध भक्त क्या आशा से जी रहे हैं? शुद्ध भक्त क्या आशा से जी रहे हैं?
হরে কৃষ্ণ। শুদ্ধ ভক্ত কেবলই মাত্র কৃষ্ণ প্রেমের আশায় জীবিত থাকেন। কৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা তার দুঃখ খণ্ডন হয়ে থাকে, কেননা জড়জাগতিক আত্মীয় স্বজনরা জড়জাগতিক বন্ধনের মধ্যে তাদের আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু কৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা তার সমস্ত দুঃখ খণ্ডন হয়। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। नहीं था ये वाला। कात्यायनी व्रत करने के बाद कृष्ण ने क्या वचन दिया है? कात्यायनी व्रत करने के बाद कृष्ण ने क्या वचन दिया? और सनातन गोस्वामी पर एक एग्जाम्पल दिया छाता लेके जाने का, कि इसके अनुसार उत्तर बताइएगा। कात्यायनी व्रत गोपी लोग कर रहे थे और सनातन गोस्वामी पाद छाता लेके जाने का उदाहरण भी दिया। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण दंडवत। हाँ, वो कृष्ण वो जब गोपियां कात्यायनी व्रत कर रही थी तो लास्ट दिन कृष्ण उनके पास गए और बोले कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्णिमा के दिन तुम लोगों की इच्छा पूरी करूंगा। तो इसलिए पर वो सब गोपियां तो नहीं करी थी कात्यायनी व्रत फल, तो इसीलिए इसका मतलब उदाहरण से सनातन गोस्वामी उदाहरण एक छत्ता में कई लोग जा रहे हैं, तो पर वो हम लोग बोलते हैं कि देखिए वो छत्ता लेके जा रहा है, तो उसका मतलब उसका वो इंडिकेशन हो गया कि भाई वो लोग छत्ता लेके जा रहे हैं। इसी तरह सब गोपियों का कल्याण करने के लिए कृष्ण ने कहा था, इसीलिए सब गोपियों का कल्याण करेंगे, कृष्ण सबसे प्रेम करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गर्ग मुनि कृष्ण का कुंडली देके क्या बताया? गर्ग मुनि कृष्ण का कुंडली देके क्या बताया? सब लोग बोल सकते, सबका कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गर्ग मुनि ये देख करके बोले कि ये आपका पुत्र आगे कई जन्मों तक अलग अलग रूप में सबका उद्धार कर चुका है, इस जन्म में भी ये कृष्ण रूप में अवतार लिया है, जैसे यज्ञ पुरुष के रूप में। नहीं, ये तो मैंने आज नहीं बताया, आज सनातन गोस्वामी ने जो आज वही बताई वो तो है, वो सही बात है, लेकिन आज जो बताया गया उस आज की बात से खाली बताना है। ये सब तो बोला था गर्ग मुनि, लेकिन गोपियां कौन सा कोट की, बस उतना ही बता। रामकिंकर को हरे कृष्ण प्रभु, वो गर्ग मुनि ने कृष्ण जन्म के समय बताया था कि कृष्ण से जो प्रेम करेगा कृष्ण उसकी मनोकामना पूरी करेगा। जी प्रभु जी। आधा हुआ, आधा श्लोक से हुआ आधा। कोई भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके, जिसको भी बोलना है अनम्यूट करके बोलिए, मेरा वेट मत करिए। कृष्ण की भक्ति जो करेगा उसका विशेष कृपा मिलेगा, चरणों के जो सेवा करेगा। जो ये गर्ग मुनि ने हाँ बोलिए। गर्ग मुनि ने कहा था इस बालक के प्रति अगर कोई भी उसका मतलब प्यार करेगा और उसको तो कभी भी कोई बीमारी कोई कष्ट मतलब कुछ भी वो तकलीफ नहीं पाएगा, और ये नारायण का आंसर ऐसे करके राइट, ये था आंसर कि जो व्यक्ति इस बालक को प्रेम करेगा उसकी जीवन में कभी किसी प्रकार के प्रॉब्लम, विपत्ति, आपत्ति ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये था गोपियों ने कहा। कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु इतना ही है। हरि बोल। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन में बनाया। ठीक है, क्वेश्चन और क्वालिटी इंप्रूव करना है। और कल क्वेश्चन प्रभु अभी मेरे को क्वेश्चन बनाना नहीं आता, और बनाएंगे भी तो जैसे इस वीक का मतलब इस आज का कल बना सकते हैं। अरे इंस्टेंटली बनाना है। आप 2-4 दिन देखिए, 2-4 दिन देख के फिर आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरे लोग अभी बना रहे हैं ना, आप देख के आइडिया लग जाएगा। तो कल कौन बनाना? सोम प्रभु ने हाथ उठाया था, सोम प्रामाणिक हाथ उठाया था, तो कल तुम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना? Hare Krishna Prabhu. Actually, I was doing a little practice for today, like what I was अच्छा, आपका और क्वेश्चन है क्या?
No. I was transcribing your means My God. word to word. अच्छा, I was trying to do, but you were so fast, but I couldn't catch up. transcribing is difficult, obviously, no doubt. Yeah, but otherwise, if I don't know the answer, I would not be able to make questions. That's the thing. So I have to know you the whole don't. answer. No. You don't have to write down everything. You I just mean, yeah. make question, answer. You should remember just like that. Because in Hindi it's very hard for me to remember. That's why I write everything down at the beginning. Then I make a question out of that. That means it takes some time, no? Yeah, it takes some time. Okay, और कौन आगे आएंगे? हरि बोल, कल क्वेश्चन बनाने के लिए हिंदी में बनाना है क्वेश्चन. I will practice, bro. You want to try tomorrow? Yeah, bro. Tomorrow you try not to transcribe but make question. You try for making question. And let other devotee do the question tomorrow. You just do trial. Okay, bro. कल कौन प्रश्न बनाएंगे? विजय शर्मा को आपने हाथ उठाया था ना? प्रभु कल हम ट्रेन में रहेंगे, वो जर्नी कर रहे हैं तो बिहार आए हैं. ओके. गोपाल को हाथ उठा ছিলেন তো হিন্দিতে করতে হবে কোশ্চেন. কত পারবেন? বাংলায় কোশ্চেন করবেন, ঠিক আছে, আনসার হিন্দিতে মনে হয়ে যেতে পারে. ঠিক আছে. ओके, 1-2 दिन सब लोग देखिए, फिर बाकी लोग भी धीरे धीरे. अभी सदानंद गिरिधारी को कर सकते क्या कल? भाव मते अरे बोल माता जी, सत्यभामा माता जी, हरि बोल. परमिट करके. Yes, Prabhuji, he will do, Prabhuji. सदानंद गिरिधारी को कल करेंगे, ठीक है ना? कल सदानंद गिरिधारी को करेंगे तो आप लोग को थोड़ा आइडिया और प्रैक्टिस होगा. फिर आप लोग परसों करिए. हरि बोल. हरे कृष्ण. रखता हूँ. हरे कृष्ण.